हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए हिंदी का फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही कम टाइम में आपको 30 क्वेश्चन पढ़ा देंगे और हिंदी पैडागोजी का क्वेश्चन है। पूरा पढ़िएगा और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा कमेंट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का सबसे अच्छा विधि क्या होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है। पहला का कमेंट करिए। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है। चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन पढ़िए। बच्चों को कहानी सुनाना। अच्छा देखते हैं। बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो दिखाना। सी, बच्चों के भाषा प्रयोग करने की अवसर देना। फ्रेंड्स देखिए, जहाँ पर भी बच्चों का जो है ना भाषा प्रयोग का अवसर मिल रहा है, भाषा प्रयोग कर पा रहा है, तो वो ऑप्शन सबसे अच्छा होता है। तो आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या है। बताइए, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या होता है। कमेंट करिए। तो भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या होता है। दूसरा का बताइए। आकलन का काम करता है, नहीं। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, रोचकता और उत्साह लाता है। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा कि भाषा की कक्षा में जो भाषाई खेल होता है ना, वह रोचकता लाता है और उल्लास लाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होता है। सबसे कम प्रभावी कौन सा होता है। सबसे कम प्रभावी कमेंट करिए। तो सबसे कम प्रभावी कौन सा होता है, कमेंट करिए। तीसरा का आंसर सबसे कम प्रभावी कौन सा होता है। देखिए फ्रेंड्स, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, जहां पर फ्रेंड्स व्याकरण होता है ना, व्याकरण वह सबसे कम प्रभावी होता है। फ्रेंड्स तो सबसे कम पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों होगा जी। बातचीत करना, ठीक है, रोल प्ले, अपने अनुभव का वर्णन करना, ये सभी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे कम होता है व्याकरण। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। एक लाइक करिएगा फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। चौथा, भाषा सीखने सिखाने के बारे में होमवर्क का उद्देश्य क्या होता है। गृह काम का उद्देश्य क्या होता है। चौथा का बताइए। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में होमवर्क का मतलब गृह काम का क्या उद्देश्य है। चौथा का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो बच्चों को व्यस्त रखना, नहीं। कॉपियाँ भरवाना, ये भी नहीं। सीखने को विस्तार देना, ये बिल्कुल सही जवाब है। सीखने को विस्तार देना सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। पांचवा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। पांचवा का बताइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। फ्रेंड्स पांचवा का सही जवाब क्या होगा। उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने कुशलता का आकलन, उसकी पठन क्षमता का आकलन, या फिर क्या होगा फ्रेंड्स उसके भाषा प्रयोग। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ही भाषा प्रयोग आ गया, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। जो लोग भी पांचवा का बी लगा दिए सही जवाब है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास के बारे में कौन सा कथन सही है। छठा का बताइए। पाठ्यपुस्तक में दिया गया अभ्यास के बारे में कौन सा कथन सही लग रहा है। रटने की प्रवृत्ति की ओर ले जाता है, डी में पढ़िए फ्रेंड्स, नहीं रटाना की ओर नहीं ले जाता है, ये गलत है जी। चलिए छठा का आंसर ये पढ़िए। यह बच्चों के व्यापक अनुभव छोर से जुड़ने के अवसर देता है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी में दिया गया परीक्षा में अच्छा अंक लाने के लिए, नहीं। शिक्षा को मार्गदर्शन के लिए, नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है, कमेंट करिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है। सातवां का बताइए। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है जी। देखिए सी वाला, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। बता दिए थे आप सभी को, बच्चा जो है ना फ्रेंड्स अगर जो है भाषा का प्रयोग कर पा रहा है तो वो ऑप्शन सबसे अच्छा होता है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अगला, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया। आठवां का बताइए। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, गलत हो गया। भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, ये एकदम नहीं है फ्रेंड्स। भाषा अर्जन में प्रयास नहीं करना पड़ता है, ये स्वाभाविक होता है। ठीक है, बी पढ़िए। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार
अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। बिल्कुल सही जवाब है, भाषा अर्जन जो होता है फ्रेंड्स वह स्वाभाविक होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या करता है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या करता है? 9 का बताइए। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो होता है एकमात्र संसाधन, एकमात्र नहीं, साध्य नहीं, साधन है। ठीक है जी, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन है। आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती है? 10 का बताइए। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती है? 10 का बताइए। 10 का बताइए। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में फ्रेंड्स क्या होता है? बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, गलत हो जाएगा। साधक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक होता है। अगले आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की 11, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होता है? बच्चों की भाषा के आकलन का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? 11 का बताइए। तो बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होता है? प्रश्नों के उत्तर देना ये आकलन का सबसे अच्छा तरीका है? नहीं, श्रुतलेख नहीं, लिखित परीक्षा नहीं। आंसर यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का क्या आधार है? कमेंट करिए। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है? 12 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। चलिए फ्रेंड्स, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 12 का सी हो जाएगा, स्वाभाविकता और परिवेश होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13। चलिए अगला क्वेश्चन 13, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? 13 का बताइए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का फ्रेंड्स उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिकता और किसका उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है? कमेंट करिए। 14 का आंसर, द्विभाषिकता और संज्ञानात्मक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 15, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या पढ़ाएगा? डैश जो है ना, पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। कमेंट करिए। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में क्या पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? फ्रेंड्स व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, पूरा 30 क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा सबका। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? 16 का बताइए। 16 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो भाषा नियम पर अधिकार, गलत है। भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। अगला क्वेश्चन 17, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की क्या विशेषता होती है? व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि होता है, आगमन विधि में क्या होता है? कमेंट करिए। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की क्या विशेषता होती है? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। फ्रेंड्स सुनिए, आगमन विधि में क्या होता है जी? आगमन विधि में फ्रेंड्स पहले हम लोग एग्जाम्पल देते हैं और फिर उसके बाद नियम की ओर ले जाते हैं। उदाहरण से नियम की ओर होता है आगमन विधि में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? 18 का बताइए। भाषा का फ्रेंड्स जो प्राथमिक रूप होता है फ्रेंड्स वह सांकेतिक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आपका कितना सही हुआ है कमेंट करिएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? बताइए, सबसे कमजोर तर्क खोजना है, सबसे कमजोर। ठीक है, मतलब आपको नेगेटिव यहाँ पर खोजना है। बताइए तो यहाँ पे 19 का सबसे कमजोर तर्क क्या है? ऑप्शन ए, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है।
गलत। विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता शिक्षण के बारे में किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? 20 का बताइए। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है क्या? गलत, एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। बी, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकता है। बिल्कुल ये सही जवाब है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, कमेंट करिए, कोई भी भाषा पुस्तक जो है ना तभी सफल मानी जाएगी जब, कब, कमेंट करिए किसका आंसर। चलिए 21 का आंसर यहाँ पे सी वाला पढ़िए। वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। आंसर यहाँ पे आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? भाषा की कक्षा में एक टीचर जो होता है बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? 22 का बताइए। तो बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। फ्रेंड्स गलत है। बच्चे सवालों के बंधे बंधे उत्तर दे। गलत है। बच्चे केवल तो हमेशा गलत होता है। फ्रेंड्स बी वाला पढ़िए। ठीक है जी, बच्चे सवालों के बंधे बंधे उत्तर ना दे बल्कि अपनी मौलिक सोच व्यक्त करे। ये बिल्कुल सही जवाब। बच्चा जो है ना कोई भी जवाब जो है फ्रेंड्स बंधे बंधे उत्तर ना दे और बल्कि अपनी मौलिक विचार मतलब होता है उसका खुद का विचार, बच्चे का अपना विचार जो है ना वो बताए। आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही दिया गया है? चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही दिया गया है? डी पढ़ते हैं। बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है, ऐसा नहीं है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन ए पढ़िए। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? 24 का बताइए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रेरित करना। आंसर यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि कम उपयोगी है? 25 का बताइए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि कम उपयोगी है? 25 का बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि कम उपयोगी है? फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। पाठों के अंत में दिए गए अभ्यास को हूबहू लिखवाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? 26 का बताइए। तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है? 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण अंग है, क्यों? बताइए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बातचीत एक महत्वपूर्ण अंग क्यों होता है? 27 का बताइए। 27 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। बातचीत एक महत्वपूर्ण अंग क्यों होता है? फ्रेंड्स क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को साकार बनाने का सबसे स्वाभाविक माध्यम है। आंसर आपका यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। मौन पठन मतलब होता है साइलेंट रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 28 का कमेंट करिए। तो मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फ्रेंड्स 28 के यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते 29। अगला, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा में जो है ना सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? 29 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना ताकि शिक्षण में सुधार किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, आकलन का यही उद्देश्य होता है। 30 नंबर क्वेश्चन। भाषा एक औजार है। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं? 30 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केवल परीक्षा पास करने के लिए गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बी वाला गलत दिया गया है। बी वाला नहीं होगा। केवल साहित्य के लिए नहीं, केवल समाज के लिए नहीं। आंसर यहाँ पे है
जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने के लिए। 30 में से आप कितना सही कर दिए। क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करिए। यह क्लास आप सभी के लिए 1 बजे होता है दिन में। अच्छा लगा हो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।